तीन तरह से इंजन आ रहे हैं जापान से, वाया जापान। मार्केट में इस वक्त जो रेट्स में भी फ़र्क आ रहा है। ये सिविल इंजन है, ठीक है। होता क्या है मार्केट में, वो आपको करके क्या देते हैं कि इसी की साफ़ सफाई करते हैं, इसी के अंदर सीलें। जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। आज फ्राइडे का दिन है। इस वक्त हमारा ऑफ है, लड़के वगैरह कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। और कल की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, व्लॉग नहीं बनाया होता, तो सोचा चलें आप लोगों से कुछ डिस्कशन करते हैं। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें भी आपको दिखा देंगे। मेरे पीछे एक अल्टो VXR का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर हमने इसको पेंट भी करना है, और साथ साथ आपको बताएंगे सूरत हाल क्या है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो इस पर है कि हम जो इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं वो किस तरह से पाकिस्तान में आते हैं, किस किस्म के हैं, रेट्स में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस व्लॉग में बताने लगा हूँ। और अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी किस्म के इंजन के स्वैप्स के मुतालिक बात करनी है या देखना है तो हमारे चैनल में जा के देख सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट, अल्टोज़ के, मेहरान के, इसके अलावा कल्टस के, शराड के, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो बेसिकली इस वक्त मार्केट में तीन तरह से इंजन आ रहे हैं जापान से, वाया जापान, ठीक है। और उसमें क्या फ़र्क है, क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है, ठीक है। सबसे पहला जो आ रहा है तरीका, वो आ रहा है वाया तुर्खम बॉर्डर, ठीक है, स्मगल हो रहे हैं। और ये जो इंजन होते हैं ये आते हैं जापान से अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान से फिर वो स्मगल होते हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं पे की जाती। इसके अलावा ये जो है बेसिकली आपको पेशावर में शुभ बाज़ार है उसमें मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंजन्स हैं वो आ रहे हैं वाया जो क्वेटा का है, चमन का इलाका, ठीक है। तो वहाँ से बहुत सारे इंजन्स आ रहे हैं, वो भी इसी तरह नॉन कस्टम बेड होते हैं, और उनके साथ किसी किस्म की मतलब जो भी इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो नहीं होते। तो ये जो इंजन्स हैं इस मार्केट में हैं, और वो इस तरह है कि उसमें कस्टम पे नहीं किया जाता, ठीक है। तो वो रेट्स में कम भी हैं, लेकिन एक जो सबसे बेहतरीन है वो तरीका ये है, हमारी पिंडी में इधर ड्राई पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर कच्चा स्टॉप में वो कंटेनर खुलता है जो कि आता है कराची से, पोर्ट से। और ये इंजन ऐसे हैं, कुछ कंटेनर्स ऐसे हैं वो सीधा जापान से आते हैं, कुछ जापान से दुबई, और दुबई से वाया दुबई पाकिस्तान इंपोर्ट होते हैं। इनके साथ इसकी अपनी GD, इसके साथ अपने इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें होती हैं कंटेनर्स के साथ। वो कस्टम पेड होते हैं, उनका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से वो गुजरते हैं। और ये जो है, ये इंजन जो हैं वो आपकी गाड़ियों के लिए बेहतरीन है, ठीक है। आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देगा। मार्केट में इस वक्त जो रेट्स में भी फ़र्क आ रहा है, बहुत सारे भाई कहते हैं कि यार रेट्स का फ़र्क है। वो कुछ रेट्स की वजूहत ये भी हैं, कुछ चीज़ें स्मगल शुदा होती हैं, कुछ जो होती है वो प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो वो लाजिम सी बात है, जो चीज़ ठीक होगी वो उसका रेट भी ज़्यादा होगा और वो बेहतर भी होगा। इसके अलावा एक तो ये साइंस है, ठीक है, ये एक अंदरूनी बात है, ठीक है। ये इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा था, हमारे जो इंजन्स होते हैं वो प्रॉपरली वो आते हैं, इंपोर्टेड जो इंजन्स होते हैं, ठीक है, उनको हम इंपोर्ट करते हैं, उनके सारी कस्टम ड्यूटीज़ और सारी चीज़ें पे होती हैं, ठीक है। और जैसे कि ये इस वक्त एक इंजन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ हर एक चीज़ हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें इसकी ईच एंड एवरीथिंग, सेंसर्स जब ये इंपोर्ट होते हैं तो कोयलें, ठीक है, इसके अलावा सेंसर्स, इसके अलावा इंगलेट, ये सारी चीज़ें रिपेयर्ड नहीं होती, साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं। और
कहीं से टूटी भी नहीं होती, कोई सेंसर अगर टूटा भी हुआ हो वो हम रिप्लेस करते हैं। आपको मेक श्योर करके देते हैं कि गाड़ी में जो इंजन हम डालते हैं उसके साथ सारे सेंसर्स, सारी चीज़ें पूरी हों, ठीक है। इसके अलावा ये खुले हुए नहीं होंगे, सील पैक इंजन होंगे, ठीक है, जैसे भी आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। साफ़ सुथरा इंजन होगा और बेहतरीन इंजन होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट में आपको कम कीमत में भी चीज़ दे रहे हैं, वो चीज़ें होती हैं जो आपको समझ आ गई होगी। और कुछ चीज़ें वो होती हैं वो कुछ यूँ होती हैं, जैसे अभी हमने एक इंजन में से 3 स्पीड ये इंजन उतारा है, ये सिविल इंजन है, ठीक है। अब ये जो इंजन है ये कस्टमर ने इस वजह से उतारा है क्योंकि इसके अंदर ये ऑयल कम कर रहा था और उन्होंने हमसे फिर 4 स्पीड का इंजन भी लगाया है और नया जो काबली इंजन है, जैसे कि अभी मैंने आपको दूसरा दिखाया। अब होता क्या है मार्केट में, वो आपको करके क्या देते हैं कि इसी की साफ़ सफाई करते हैं, इसी के अंदर सीलें डाल देते हैं। ये जो इंजन होते हैं ये उनको कम कीमत में, क्योंकि ये वापसी के इंजन होते हैं तो उनको कम कीमत में मिले होते हैं, फिर इसकी साफ़ सफाई वो करते हैं और वो फिर आपको वो लगा के देते हैं। वो उनको 30-35 हज़ार 40 हज़ार पर इंजन पड़ा होता है, तो वो आपको मार्केट में 1,25,000 30,000 या 40,000 या 50,000 समथिंग आपको टोटल बना के दे देंगे। और आप समझेंगे कि यार ये तो बहुत ही कोई मुनासिब इंजन है, बहुत ही मुनासिब रेट्स हैं। हर जगह पे अच्छा और बुरा काम होता है, ठीक है, चाहे पाकिस्तान है चाहे कहीं और है। काम आप वो करवाएं कि जो अच्छा हो, क्वालिटी का हो, बेहतर हो और तरीके से हुआ हो, ठीक है। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि यार इंजन स्वैप का मामला जो था कार डॉकयार्ड के आने से पहले, हमारे आने से पहले लोग इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे। इंजन स्वैपिंग के ऊपर लोग ये समझते थे कि यार एक्सेस निकल जाते हैं, सेंसर्स नहीं ऑन होते, गाड़ी के अंदर झटके होते हैं, एवरेज आपको अच्छी नहीं मिलती। हमने पिछले 2 सालों में जो इंजन डाले और फिर लोगों ने हमसे कॉपी किए हैं, ठीक है। लोग पहले ये जो इंजन है ना, ये 3 स्पीड इंजन आपको पेशावर में, आपको इधर कच्चा स्टाफ में, आपको डिफरेंट जितने भी वो हैं मार्केट्स हैं वहाँ पर 3 स्पीड इंजन डाले जाते थे, जिसके मुकाबले में मैंने K10A को निकाला बाहर तो लोगों ने K10A लगाना शुरू कर दिए। उसके बाद मैंने ये 4 स्पीड जो इंजन है 2012-13-14 मॉडल का इंजन, तो ये जब मैंने निकाला तो लोगों ने ये भी लगाना शुरू कर दिए। लेकिन अब ये है कि इस इंजन के साथ आपको मेक श्योर करना होता है कि एक सेंसर ऑन किया जाए। सारी गेम आपकी मैकेनिकल होती है, सारी गेम इंजन स्वैपिंग में मैकेनिकल होती है। प्रिसाइज आपको जो बैलेंसिंग है वो करनी पड़ती है, प्रिसाइज्ड आपके एक्सेल्स हैं वो करने पड़ते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ता है। और सिर्फ ये नहीं होता, स्टडी नहीं होती, आपने प्रैक्टिकली उसको फिर जब इंजन डालते हैं उसके बाद गाड़ी को हम ऑन रोड करते हैं, हम एक चीज़ की कोशिश करते हैं, केयर करते हैं कि यार हर एक चीज़ तरीके से हो जाए। और उसके बाद फिर हम जब ऑनर को गाड़ी देते हैं तो ऑनर को हम ये बताते हैं कि यार आपने इस तरह इसकी केयर कुछ दिनों तक करनी है। वो असूलन है। देखें, मैंने पिछले 2 सालों में कुछ 150 प्रोजेक्ट्स टच कर दिए हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक्सपीरियंस हो गया कि भाई किस तरीके से क्या करना होता है और ये चीज़ कैसे रिएक्ट करेगी, ठीक है। जब भी मैंने इंजन डालें तो मैं कस्टमर को बताता हूँ कि यार अभी आप ये चीज़ करें, अभी ये करें, अब इस तरह से करें। और एक वे है, एक तरीका है, हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर है। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि यार ये जो किस तरीके से इंपोर्ट होते हैं इंजन्स, किस तरीके से क्या होता है, फिर उसके अंदर क्या क्या जो है फ़र्क है, ठीक है। मार्केट में क्या हो रहा है इस वक्त, हमारे पास इधर क्या हो रहा है। हमारी देखें, आप हमसे इंजन डालेंगे, सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो कंपनी है कार डॉकयार्ड की, ये हमने रजिस्टर्ड करवाई हुई है FBR से और टोटली लीगल तरीके से, ठीक है। और हम आपको जो रसीद देंगे उसको हम ऑन करते हैं, हम अपने इंजन्स को ऑन करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। मार्केट में ऐसा नहीं हो रहा। तो बहुत सारे भाई मुझे शायद गलत समझते हैं कि यार आपका रेट तेज़ है, लेकिन जो रेट की तेज़ी है वो क्यों है उसके ऊपर मैंने प्रॉपर रिसर्च की है, प्रॉपर सारा कुछ किया है और हर एक चीज़, ठीक है। तो मैं जो रेट चला रहा हूँ बहुत मुनासिब चला रहा हूँ, अच्छी चीज़ को लेके। अगर मैं भी चाहूँ तो मैं वो वाला काम करके दे सकता हूँ जो मार्केट में हो रहा है, क्योंकि अगर मैं एक ट्रेंड चला रहा हूँ और मार्केट वाले उसको फॉलो कर रहे हैं तो मुझे पता है कि यार मार्केट वाले क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं वो वाला काम भी आपको करके दे सकता हूँ जो मार्केट में हो रहा है, लेकिन हम वो वाला काम नहीं करते, ठीक है। और एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा,
पिछले 2 सालों में हमने आपकी सपोर्ट से, आपकी दुआओं से, मेहनत से, लड़कों की टीम एफर्ट से, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी दुआओं से एक चीज़ खड़ी हुई है और मैं चाह रहा हूँ कि हम और भी लोगों को फ़ायदा दें। अगर मेरी वजह से किसी को ये फ़ायदा हो रहा है कि यार वो उसकी बचत हो रही है, 25-30 हज़ार रुपये की पेट्रोल की बचत हो रही है, उसको फ़ायदा ये हो रहा है कि यार उसकी गाड़ी मैनुअल से ऑटोमेटिक हो रही है, मैंने ये समझ के ये कारोबार स्टार्ट किया था कि यार हम लोगों को फ़ायदा दें। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ बनती दिखाई दे रही है, लोगों को वाकई में फ़ायदा हो रहा है और लोगों को समझ आ रही है, दुआएं मिल रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ये एक आल्टो का प्रोजेक्ट है, इसको हमने टोटल बॉडी रिस्टोरेशन थी। इसके अलावा देखें, हम जो प्रोसीजर जिस तरीके से चलते हैं वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, इसमें हमने इंजन स्वैप करना है, लेकिन जब हमने इंजन इसमें से उतारा इसके अंदर कुछ क्रैक्स थे बॉडी के अंदर। ठीक है, हम वो आपको दिखाते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं कि यार देखें ये आपकी गाड़ी के अंदर मसला है। ठीक है, आप उसको क्योर करें, वो हम उनको क्योर करके देते हैं। फिर अगर आप पेंट करना चाहते हैं तो आप पेंट भी करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद इंजन इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, हम आपको सस्पेंशन का बताएंगे कि यार आपकी गाड़ी के सस्पेंशन के अंदर क्या हालात हैं, क्या मसले मसाइल हैं, उसको सॉल्व करना है आपने या आप करें, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कार डॉकयार्ड में टोटल A to Z काम हो रहा है, ऑल अंडर वन रूफ है, डिटेलिंग से लेके पोशिंग तक सारी चीज़ें, इंजन स्वैप, डेंट पेंट सारा। लेकिन अगर कोई कस्टमर सिर्फ इंजन स्वैप करवाना चाह रहा है तो भी हम जो है वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं और हम उनको कहते हैं, बता देता हूँ, मैं उनको गाइड कर देता हूँ कि यार आप बॉडी वायरिंग का काम अपने मैकेनिक से करवा लीजिएगा, इलेक्ट्रिशियन से, या आप सस्पेंशन का काम अपने इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक से करवा लीजिएगा, या आप डेंट पेंट करवा लें आपकी गाड़ी का। ये चीज़ मैं गाइड करता हूँ कस्टमर्स को, क्योंकि एक अच्छा प्रोजेक्ट जो होता है वो ये सारी चीज़ें, बॉडी जो बॉडी गाड़ी की बॉडी है, बॉडी वायरिंग है, सस्पेंशन है और टायर्स हैं, ये सारी चीज़ें मिल के आपके इंजन को सपोर्ट करती हैं। अगर ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो इंजन बेहतरीन परफॉर्म नहीं करेगा, और ये इसकी मिथ है। ठीक है, बहुत सारे भाई कहते हैं यार इंजन तो मैंने डाल दिया है, परफॉर्म नहीं कर रहा, आपकी गाड़ी का सस्पेंशन ठीक नहीं है, गाड़ी स्मूथली नहीं चल रही, खुल के नहीं चल रही तो फ़र्क है, आपके टायर्स ठीक नहीं है, टेढ़े हैं, उनके अंदर फ़र्क है, तो आपकी गाड़ी खुल के नहीं चल रही। अगर आपकी बॉडी कमज़ोर है, ठीक है, वो जो इंजन हम डाल रहे हैं वो हैवी पड़ रहा है इसके ऊपर, तो भी मसला हो सकता है। और या आपकी गाड़ी की जो बॉडी वायरिंग है वो कमज़ोर है और इस तरफ हमने जो वायरिंग डाली है वो नहीं है, तो भी लाजिम सी बात है डिफरेंस आएगा। ये एक बड़ी ही क्लियर कट बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो कार डॉकयार्ड का नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, ये सामने लिखा हुआ है, आप इस पर व्हाट्सएप पे, कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।